आयमा इस बात से बेखबर होती है कि उसका हस्बैंड बाहर के मुल्क किसी और लड़की को दिल दे बैठा है और आने वाले एक साथ में वो उसको प्रपोज भी करने वाला है। जब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि पारस की कहीं और शादी होने वाली है, उसके घर वाले चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उसकी शादी कर जाएं। ये बात सुन के अब्दुलरहमान को बड़ा दुख होता है। वो कहता है कि नहीं, पारिस मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो कहता है कल ही मैं उसको डिनर पर बुलाऊंगा और वहीं मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। उसको ये बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि पीछे उसकी बीवी उसके इंतजार में बैठी है। दूसरी तरफ मानी के घर वाले चाहते हैं कि मानी की शादी हो जाए। उसकी मामा उसको हर तरह से मनाने की कोशिश कर लेती हैं, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं होता। फिर उसकी मामा आयमा के पास आती हैं और उससे आके कहती हैं कि आयमा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। आयमा कहती है आप बताएं, आपको क्या काम है, मैं आपके काम के लिए हाजिर हूँ। तो वो कहती हैं कि तुम्हें मानी से बात करना होगी, उसे शादी के लिए मनाना होगा, क्योंकि मैं तो उसे कह कह के तंग आ चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम उससे बात करो और शादी के लिए राज़ी करो। वो कहती है ठीक है। फिर वो अमानी के पास जाती है और जाके उसे कहती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम मुझे शादी के बारे में लेक्चर देने के लिए आई हो तो मैं इस वक्त लेक्चर सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वो उसे कहती है कि तुम फिर क्या ज़िंदगी में आगे करना चाहते हो। तो मानी कहता है मैं सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। तो वो आगे से कहती है इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हें चौधरियों की हमायत हासिल हो। वो उसी सूरत में हासिल हो सकती है जब उनकी तुम बेटी फौजिया से शादी करोगे। ये बात मानी को सूटेबल लगती है, लेकिन वो फिर भी खामोश हो जाता है। कहता है मैं सोच के तुम्हें जवाब दूंगा। पारस से उसका कज़न मिलने के लिए आता है। काफ़ी देर पारस अब्दुलरहमान का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन अब्दुलरहमान नहीं आता। फिर बड़ी देर बाद जब अब्दुलरहमान आता है तो वो उसे कहती है कि अब्दुलरहमान, तुम कहाँ रह गए थे। तो देखो मेरा कज़न मुझसे मिलने के लिए आया है और मैंने कहा था मैं तुम्हें इससे लाजमी मिलाऊंगी। फिर वो कहता है कि ये देखो, ये मेरा कज़न समीर है, और समीर को मिलाती है, ये देखो ये मेरा दोस्त अब्दुलरहमान है। समीर को अब्दुलरहमान से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही पसंद आया है। फिर जब अब्दुलरहमान अपने दोस्त के पास जाता है तो उसका दोस्त बताता है कि उसके घर वाले ने समीर को इसलिए भेजा है ताकि वो पारस से उसकी शादी कर दें। अब्दुलरहमान कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पारस से तो मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि तुम जल्दी से उसे प्रपोज कर दो, ऐसा ना हो कि दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएं और घर वाले देखते रह जाएं।